नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त ऐतराज जताया है। बोर्ड ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमने तकरीबन 8 रेजोल्यूशंस मंजूर किए हैं। पहला रेजोल्यूशन जो है वो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर है, जो एक तरह से शाहबानू का रिप्लिका है। इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। जाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद या तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चुनौती देने की बात कही है। AIM-PLB का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक आजादी के खिलाफ है। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको लेकर के जमात ने जो है वो अपना विरोध जताया और कहा है वो उसे चैलेंज करेंगे। देखिए, एक बात मैं बताऊं, किसी को भी जो है वो इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो संविधान और शरीयत के बीच में टकराव दिखाने की कोशिश करे। जो लोग संविधान और शरीयत के बीच में टकराव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मकसद और मंशा है कि जो सामाजिक सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार करो। और जब तक वो इस तरह के सामाजिक सुधार पर सांप्रदायिक वार की सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस तरह की चीजें करते रहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब संविधान ने समानता की बात करी है, उसमें किसी एक मजहब की बात तो है नहीं, सभी मजहब की बात है। अब आप उसको जो है वो कम्युनल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देश, ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। लेकिन सर, इसी तरह का बयान जो है योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उनका कहना है कोई भी धार्मिक काम जो है वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन जमात का कहना है कि कहीं न कहीं मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, साजिश है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, वो श्रद्धा के साथ साथ शालीनता और शालीनता के साथ साथ शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। इस पर जो है कुछ लोग कम्युनल कलर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर त्योहार मनाना है तो नियम के तहत मनाना है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम के नाम पर सड़कें खाली हो जाती थी, तारें टूट जाती थी, पेड़ों को काट दिया जाता था, लेकिन आज मनमानी नहीं चल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी।
उधर संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि यूपी में मुसलमानों के त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है। ताजिएदारों पर दबाव बनाकर छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट जबरन लिखवाया गया है। पहले 20 से 55 फीट के ताजिए निकलते थे। बर्क ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिमों के धर्म का सम्मान होगा। के लोगों में मिलने का प्रोग्राम होता है, लेकिन जो जुलूस का प्रोग्राम होता है उसमें जुलूस के तहत जब निकलते हैं तो यकीनन जो लोग सड़क खाली करते हैं वो डर से खाली नहीं करते। योगी जी पहले इस बात को कहने से पहले सोचे कि लोग डर से सड़क खाली नहीं करते बल्कि दूसरे के सम्मान में सड़कों को खाली करते हैं। अगर हिंदू समाज का कोई त्योहार, कोई जुलूस निकल रहा है तो मुसलमान डर कर खाली थोड़ी कर रहा है सड़क को, वो उसके सम्मान के लिए खाली करता है कि उनका जुलूस निकल जाए और कोई अड़चन पैदा नहीं हो। ये चीज़ दिखाना कि हम सड़कें जो खाली हो जाती थी ये लोगों को गुमराह करना है। कहा कि पेड़ नहीं कटेगा, तार नहीं कटेंगे, तो पेड़ तो कटता ही नहीं था। पेड़ कब कटे? तार जरूर कटते थे लेकिन तारों को नहीं कटवाया जा रहा। ये अपना आदेश उन्होंने थोपा गया है। एक तरफ तो सीएम योगी दंगाइयों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं, वहीं अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारे लगाए गए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस ने कई लड़कों को हिरासत में लिया है। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र की ये वारदात है। कान्हा मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मुहर्रम जुलूस में विवादास्पद नारेबाजी को लेकर संत समाज अपनी नाराजगी जता रहा है। संत परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिवयोगी मौनी महाराज ने इसके पीछे जताई किसी बड़ी साजिश की आशंका और सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। यूपी में मुहर्रम जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट करके माहौल बनाया जा रहा है। तो पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया कानून से। हमारे योगी साहब कहते हैं बीजेपी के आने से पहले भी तो वहां पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं। बोलने की अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहां जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा। उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। वहीं सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में बीजेपी की तरफ से पेश किए गए राजनीतिक प्रस्तावों में कई अहम बातें रहीं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को
किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। इस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आगे की रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव के परिणाम और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा रखने का संदेश दिया गया, साथ ही उपचुनाव को लेकर मंत्र भी दिया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिजीवी पार्टी है, जिसके साथ रहेगी उसका ही खात्मा कर देगी। कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने साफ कहा कि राम मंदिर हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, ये लोगों की आस्था का मुद्दा था, जिस पर विपक्ष अब बयानबाजी कर रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, मैं इसलिए पत्रकार बंधु भी नोट कर लें, सारे चुनाव में मैंने कहा राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। बीजेपी की बैठक में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से 2022 तक बीजेपी यूपी में कामयाब रही, 2024 में भी बीजेपी वोट पाने में सफल रही है, लेकिन अति आत्मविश्वास से नुकसान हुआ है। विपक्ष फिर से उछल कूद कर रहा है। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है, अब किसी की मनमानी नहीं चलती है। सीएम योगी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव की सभी 10 सीटें हम जीतेंगे, उपचुनाव की अभी से तैयारी करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। वहीं यूपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी को अपनी बैठक में भी कांग्रेस और एसपी का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। अगर नसीहत देनी है तो अपनी सरकार को नसीहत दीजिए कि वो पेपर लीक क्यों करवा रही है,
लगातार युवाओं को क्यों बेरोजगारी से परेशान करके रखा हुआ है? दलितों पर अत्याचार चरम पर हो रहा है। यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लाए गए प्रस्ताव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया गया है। बीजेपी ने एसपी के यादव वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए, मथुरा वृंदावन के विकास और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष का ऐलान भी किया है। इसके अलावा पार्टी ने दलित वोटों को अपनी ओर जोड़ने के लिए बुद्ध परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर को एजेंडे में शामिल किया है। बीजेपी ने अपने एजेंडे में राहुल गांधी के हिंदू धर्म विरोधी होने का प्रस्ताव भी पारित किया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि संगठन सरकार से पहले है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को उप मुख्यमंत्री बाद में और बीजेपी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं।